Hello everyone. In this video, we are going to cover the second part of the 7th chapter, The Lady or the Tiger of class 10th from the book Golden Rage. We have already covered the first part of the chapter in the previous video. You can get the link of that video in the description box, and I would say that if you have not watched that video yet, so please watch that video first and then watch it so that you can understand the chapter easily. So let's start the chapter. The semi-barbaric king had a daughter whom he loved deeply. तो ये जो राजा होता है, बर्बर जो राजा है, ठीक है, सेमी बार्बरिक जो है, उसकी एक लड़की होती है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखिए जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो राजा होता है वो बार्बरिक होता है, ग्रफ, ठीक है, ग्रफ है, वो सैवेज है, क्रूड है, और किस तरीके से उसने लोगों को सज़ा देने के लिए एक एरिना बनाया हुआ है जहां वो लोगों को सज़ा देता है, वहाँ रिवॉर्ड भी देता है वो। और दो गेट होते हैं जिसमें एक लेडी बाहर आती है गेट से और एक से टाइगर बाहर आता है। तो लेडी आने का मतलब है कि वो इनोसेंट है और टाइगर आने का मतलब है कि वो गिल्टी है और उसे सज़ा दी जाती है। तो ये कुछ हमने जाना था पिछले लेक्चर हमारे वीडियो में, और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं इसका और जानते हैं कि क्या कुछ होता है इसमें और किस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ती रहती हैं। चलिए, द सेमी बार्बरिक किंग हैड अ डॉटर whom ही लव्ड डीपली। तो राजा जो है उसकी एक लड़की रहती है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सी वॉज एज पैशनेट, फैंसीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो लड़की जो होती है वो भी पैशनेट होती है, भावावेशपूर्ण होती है, फैंसीफुल होती है, इमेजिनेटिव होती है यानी कि कल्पनाशील है, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है, एज हर फादर जैसे उसके फादर हैं। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और वो अपने पिता के लिए क्या है, समर्पित है। एज इन द केस इन मैनी फेरी टेल्स दिस डॉटर द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। अब एप्पल ऑफ हर फादर्स आई का मतलब है उसकी अपने पापा की आंखों का जो तारा है, ठीक है। तो एज इन द केस इन मैनी फेरी टेल्स, जैसा कि बहुत सारी जो परियों की कहानियां हैं उनमें होता है, दिस डॉटर यह लड़की जो अपनी पापा की आंखों का तारा है, तो वो जिन लव विद अ यंग मैन, उसे एक नौजवान से प्यार हो जाता है, हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन, जो उससे स्टेशन में, स्टेशन का मतलब क्या है, जो उसका स्टेटस है उससे वो नीचे है, यानी कि वो किसी राजा का लड़का नहीं है। जैसे आप मूवीज़ भी देखते हैं, आप स्टोरीज भी रीड करते हैं, तो आप देखते हैं कि लड़की जो है वो पैसे वाले की है, लड़की अमीर घर से, एफ्लुएंट फैमिली से है, और लड़का जो है एक बहुत गरीब है और लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तो इस तरीके की जो फेरी टेल्स हैं, परियों की जो कहानियाँ हैं, उसमें ये बहुत देखने को मिलता है कि एक, ठीक है, एक लड़की है पैसे वाले की और फिर उसको एक गरीब आदमी से प्यार हो जाता है। तो ऐसी कहानियाँ बहुत हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। ही वॉज अ कॉमनर, तो वो क्या था, एक आम आदमी था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वो बहादुर था, हैंडसम था, डेयरिंग था, एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग। तो ये जो लड़का था वो ब्रेव था, बहादुर था, हैंडसम था, डेयरिंग, हिम्मत वाला भी था, और वो पूरी अपनी शिद्दत के साथ उस लड़की से प्यार करता था, पूरे अपने सामर्थ्य से उस लड़की से प्यार करता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर, और ये जो लड़की थी इसमें भी पर्याप्त बार्बरिज्म था, क्रूरता थी, बर्बरता थी, इन हर, दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक। तो इसलिए उसका जो लव अफेयर था वो भी बड़ा ड्रामेटिक था। आमतौर पर माना जाता है कि ना कि जो क्रूल होते हैं वो प्यार नहीं कर सकते, तो इतनी ये भी सेमी बार्बरिक थी, लेकिन फिर भी इसे को प्रेम हो गया, प्यार हो गया, जिसके लिए एक सॉफ्ट हार्ट चाहिए, कोमल दिल चाहिए। तो इसका जो लव अफेयर है वो एक ड्रामेटिक रहा, टू ड्रामेटिक, हद से ज़्यादा ड्रामेटिक, ठीक है ना, यानी कि फुल ऑफ ड्रामा। जिस ड्रामेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ ड्रामा, तो इसका जो लव अफेयर है वो ड्रामे से भरा रहा। इट वॉज सीक्रेट फॉर मंथ्स, काफ़ी दिनों तक ये सीक्रेट रहा, मीन्स किसी को नहीं पता चला किसी वॉज इन लव विद द यंग मैन। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन फिर राजा ने इसका पता लगा लिया, मीन्स द किंग केम टू नो अबाउट इट, राजा को इसका पता चल जाता है। द किंग डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ मिनट, और राजा एक मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं करता, हिचकिचाता नहीं है। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरिना, और वो क्या करता है, उस यंग मैन को तुरंत जेल भेज देता है और उसकी एक डेट सेट कर देता है जिस दिन उसकी ट्रायल होनी है, ठीक है, जिस दिन उसे उस एरिना में बुलाया जाएगा जहाँ पर उस पर ट्रायल होगी और उसको सज़ा दी जाएगी, या फिर वो इनोसेंट साबित होकर के निकल जाएगा वहाँ से। व्हेन द डेट अराइव्ड, और जिस दिन वो डेट आ जाती है, एवरीवन इन द किंगडम वांटेड टू अटेंड,
जो किंगडम में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, सब के सब अ, उस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, सब उसके आई विटनेस बनना चाहते हैं। मीन्स वो देख कर जा कर के देखना चाहते हैं। हर एक बंदा चाहता है किंगडम का कि हाँ यार आज मैं जाऊँ और देखूँ क्या होता है वहाँ पे। दे ऑल न्यू ऑफ द किंग्स इंटरेस्ट इन द केस, क्योंकि उन सबको पता है कि राजा का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस केस में, कितना रुचि राजा ले रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राजा की लड़की जो थी राजकुमारी थी उससे जुड़ा हुआ था। एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, और पूरे के पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, जो माहौल है उसमें क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाती है, उत्तेजना हो जाती है। सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो एक्साइट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई मैं भी जा कर के वहाँ देखूँ इस चीज़ को। द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फियसेस्ट टाइगर इन द रेल्म। अब जो राजा के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं फियसेस्ट टाइगर, मोस्ट वायलेंट, यानी कि सबसे जो भयानक टाइगर होता है उसको सर्च करते हैं, उसको ढूंढ कर लाते हैं इन द रेल्म। अब रेल्म मीन्स क्या होता है, जो किंगडम होता है उस किंगडम में। दे ऑल्सो सर्च्ड फॉर द फेयरेस्ट मेडन in the land so that he could have a fitting bride in case he were found innocent। अब देखो, फियसेस्ट टाइगर के साथ साथ वो सबसे जो सुंदर, मेडन मीन्स लड़की होती है, गर्ल, तो वो सबसे सुंदर जो लड़की है उस किंगडम में उसकी भी वो तलाश करते हैं, उसको भी वो सर्च करते हैं, ताकि यदि वो इनोसेंट पाया जाए, यदि वो बेकसूर पाया जाए, तो फिर जब उसकी शादी हो तो उसके लिए फिटिंग ब्राइड का मतलब एक उसके लिए फिट ब्राइड हो, एक दुल्हन उसके लिए परफेक्ट हो। तो इसलिए उस राज्य की सबसे सुंदर लड़की को ढूंढा जाता है। ऑफ कोर्स निसंदेह एवरीवन न्यू दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस। अब उस किंगडम में जितने भी लोग थे वो सबको पता था, सब जानते थे, इस बात से अवेयर थे कि लड़के ने राजकुमारी से प्यार करके क्राइम किया है, क्योंकि राजकुमारी से प्यार करना जो है एक क्राइम ही माना जाता है आम लोगों के लिए। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू ऑल्टर हिज डिसीजन। ऑल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज करना, राइट। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू ऑल्टर दिस डिसीजन। हालांकि इस फैक्ट के बावजूद भी राजा जो है वो अपने डिसीजन को उसका बदलने का कोई भी उसका इरादा नहीं था। मीन्स राजा ने बदला नहीं कि जैसे ये सोचे कि चलो भी राजकुमारी भी उससे प्यार करती है तो चलिए इस डिसीजन को बदल देते हैं। नहीं, राजा का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो उसे पनिश करना ही चाहता था, और पनिश करने का उसका तरीका आप जानते ही हैं क्या था। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड। तो जो ट्रायल है, जैसे वो प्लान्ड है पहले से, जैसे उसका डिसीजन लिया जा चुका है उसी तरीके से वो चलेगी, और वो चली वहीं, ठीक है। जैसा उस दिन उसकी ट्रायल होनी थी, तो द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड, तो जिस तरीके से वो प्लान्ड थी पहले से वैसे वो ट्रायल चली। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर वॉट हैपन। और वो जो लड़का था उसे तो जाना ही था, चाहे नो मैटर वॉट हैपन, चाहे कुछ भी हो उस लड़के को तो जाना ही था। मीन्स उसे तो जाना ही था का मतलब है, देखिए, या तो उसे मरना था, या तो उसे जो टाइगर उसे मार देगा, या तो फिर क्या होगा, उसे दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। एंड ही इज इन लव विद द प्रिंसेस, राजकुमारी के साथ वो प्यार करता है, तो यदि प्यार भी उसका छीना जाएगा तो भी उसके लिए एक मरने के समान ही है। ही वुड ईदर बी डेड और मैरिड, या तो वो मारा जाएगा या फिर उसकी शादी हो जाएगी। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट। और राजा जो है ना एक स्पोर्ट की बात है, इसको एंजॉय करेगा, इसके मज़े लेगा। द डे अराइव्ड, वो दिन आ जाता है। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरिना। अब लोग जो हैं वो जो एरिना होता है उसके सभी कोनों में खड़े हो जाते हैं। ऑल वॉज रेडी वेन द मोमेंट केम, सब के सब तैयार हो जाते हैं जब वो पल आता है, वो मोमेंट आता है। आ सिग्नल वॉज गिवन, एक सिग्नल दिया जाता है। एंड द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुल जाता है। तो राजा जैसे एक सिग्नल देता है फिर उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है। अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और वो सिग्नल क्या करता है, अलाउ करता है उस प्रिंसेस जो राजकुमारी का लवर है, प्रेमी है, उसको अंदर आने के लिए। यानी कि दरवाज़ा खुलता है और प्रेमी उस एरिना में आ जाता है। द क्राउड गैस्प्ड। अब गैस्प का मतलब क्या होता है, टुक अ क्विक डीप ब्रीथ विद माउथ ओपन। जब जैसे लोग थोड़ा सा, आप कह सकते हैं थोड़ा सा हक्के बक्के से रह जाते हैं ना, जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है और थोड़ा सा वो थोड़ा स्टंड से रह जाते हैं, तो इस तरीके से लोग, जो क्राउड थी वो रह गई। ही वॉज हैंडसम। अब जो क्राउड थी वो थोड़ी भौचक्के सी क्यों रह गई,
अब देखिए, ही वॉज हैंडसम, लड़का बड़ा हैंडसम था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट वन सो अट्रैक्टिव हैड लिव्ड अमंग देम, और आधी जनता तो उन ऑडियंस में ऐसे थी, आधे लोग तो ऐसे थे जिनको ये पता भी नहीं था कि इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव जो एक नौजवान है उनके बीच में रहता था। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो इतना सुंदर था कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, और लोग समझ रहे थे, लोग मान रहे थे कि कितना भयानक है उस बंदे के लिए वहाँ पे होना। मीन्स इतना सुंदर लड़का हो और इस तरीके से उसका फेट हो जाएगा वो, क्योंकि मारा भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें सोच करके जो लोग थे वो बड़े हैरान थे। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जब से इस नौजवान को, इस लड़के को, प्रिंसेस के लवर को जेल में डाला जाता है, उसी दिन से अब राजकुमारी के हालात कैसे हैं। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दिन और रात वो इसी ट्रायल के बारे में सोचती रही। काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। अब क्यों चलता रहेगा? क्योंकि वो प्यार करती है उससे, और जब किसी से प्यार करते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि उसको इस तरीके से, भाई वो, क्योंकि राजकुमारी से तो हर हालात में उसे अलग होना ही था, या तो उसकी डेथ होनी थी या तो वो किसी दूसरी लेडी से शादी करने वाला था। तो राजकुमारी के जो हालात थे ठीक नहीं थे, ठीक है। सी वॉज टोटली डिजेक्टेड, आप कह सकते हैं, द प्रिंस, और वो रात दिन उसी के बारे में सोचते रहे। सी न्यू सी कुड नॉट बेयर टू मिस द स्पेक्टेकल, बट देर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बींग देयर। सी न्यू, वह जानती थी, सी कुड नॉट बेयर, कि वो सहन नहीं कर पाएगी, टू मिस द स्पेक्टेकल, उस दृश्य को। स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या होता है? स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है दृश्य, सीन। तो सी न्यू, वह जानती थी, सी कुड नॉट बेयर, कि वो सहन नहीं कर पाएगी, टू मिस करना उस दृश्य को। बट देयर वॉज अनदर रीजन, लेकिन एक दूसरी वजह थी, फॉर हर, उसके लिए, बींग देयर, कि वो वहाँ पे थी, उसके लिए एक दूसरी वजह थी कि वो वहाँ पे थी। अब वो क्यों थी? क्योंकि वो राजा की लड़की भी तो थी। सी हैड सच पावर, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर। सी हैज सच पावर, उसके पास इतनी ताकत थी, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और उस फोर्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है? उसका जो कैरेक्टर था, चरित्र था, वो फोर्सफुल था, ताकतवर था, ठीक है, दबंग थी वो। एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और उसके पास बहुत सारा सोना भी था। दैट सी डिड वॉट नो वन हैड एवर डन बिफोर, तो उस पैसे के दम पे, इन्फ्लुएंस के दम पे, पावर फोर्स के दम पे उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी दबंगी दिखा दी जो उस राज्य में, जो उस किंगडम में आज से पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। कुछ ऐसा कर गई वो अपनी ताकत के दम पे, पैसे के दम पे, गोल्ड के दम पे, कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। सी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, और उसने वो क्या किया था, ऐसा काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। उसने वो दरवाजे का जो सीक्रेट था कि कौन से के पीछे लेडी है, कौन से के पीछे टाइगर है, वो पता लगा लिया था। सी न्यू इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर एंड इन विच वेटेड द लेडी, उसने पता लगा लिया था कि कौन से दरवाजे के पीछे हंग्री टाइगर है और कौन से दरवाजे के पीछे है लेडी। सी न्यू, वह जानती थी, टू दैट द डोर्स वर सो थिक, राजकुमारी को ये पता था कि जो दरवाजे हैं वो बड़े थिक हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है। दैट देर वॉज नो वे एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम, राजकुमारी को पता था कि दरवाजे इतने मजबूत हैं कि उन दरवाज़ों के पीछे क्या है किसी को एक हिंट भी नहीं मिल सकता था, उन दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं जान सकता था, इस बात को एक हिंट भी वहाँ से नहीं मिल सकता था। इफ़ सी वर गोइंग टू वॉर्न हर लवर, अगर वो अपने प्रेमी को वॉर्न करना चाहती थी, मीन्स उसे बताना चाहती थी, सी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल, तो उसे ये कैसे करना पड़ेगा? सिग्नल से, यानी कि एक सिग्नल उसे देना पड़ेगा, तभी उसको वो अपना जो उसका जो प्रेमी है उसे वॉर्न कर सकती है, आप कह सकते हैं इन्फॉर्म कर सकती हैं, उसे बता सकती है। सी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वह कुछ ऐसा भी जानती थी जिसने सारी प्रोसेस को, प्रक्रिया को मोर कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा पेचीदा बना दिया था, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, जटिल बना दिया था। सी न्यू दैट द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेडन इन द होल कंट्री, अब उसको पता था कि जो वो लड़की थी, वो जो लेडी थी, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन्स, जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उस किंगडम की, उनमें से एक थी वो। एंड
द थॉट ऑफ अ यंग मैन एंड द थॉट ऑफ अ यंग मैन लिविंग विद दिस वुमन एनग्रेज्ड हर। एनग्रेज का मतलब क्या है? गुस्सा दिला देना। अब देखो, यदि आप किसी से प्यार करो और वो आपका प्रेमी या आपकी जो बीलव्ड है, जो प्रेमिका है, अगर उसकी शादी किसी दूसरे से हो जाए तो दैट कांट बी टॉलरेटेड। वो टॉलरेट नहीं होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है, इतना आसान नहीं होता है। तो अल्टीमेटली जो ये प्रिंसेस है, राजकुमारी है तो ये भी ह्यूमन बीइंग ही। तो यही एक ह्यूमन टेंडेंसी को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमन एनग्रेज्ड हर। तो अब उसके माइंड में एक विचार आता है कि वो जो उसका प्रेमी है वो उस वुमन के साथ रह रहा है। ठीक है, लिविंग का मतलब रह रहा है। और ये बात जब उसके माइंड में आती है तो उसे क्या होता है? बड़ा गुस्सा हो जाता है। सी बिकेम एंग्री। सी हेटेड द लेडी। वो उस लेडी से हेट करती है, नफरत करती है। ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, तो ये ऑब्वियस है। एंड हेटेड वॉट माइट हैपन। उसे उस लेडी से भी नफरत होती है और उसे हेट उस चीज़ से भी होती है कि अब होगा क्या। यानी कि वो उस राजकुमार को मरता हुआ भी नहीं देखना चाहती, उस लड़की से वो उस लेडी से शादी होते हुए भी नहीं देखना चाहती। तो बड़ी कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। When the accused bowed to the royal box, as was the custom, he looked only at the princess and immediately he knew। देखिए, अब जब ट्रायल शुरू होती है, अब जब एरिना में आता है तो आकर के क्या करता है वो? और बाउ करता है, झुकता है, सलाम करता है, नमस्ते करता है। किसको? रॉयल बॉक्स को, मतलब राजा को। एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस। और वो क्या करता है? उस प्रिंसेस जो थी राजकुमारी की तरफ देखता है वो सिर्फ। ठीक है ना, वो एरिना में आता है और एक कस्टम जो होती है, एक रिवाज जो होता है। तो रॉयल बॉक्स का मतलब आप क्या समझते हैं? यहाँ पर जो राजा का सिंहासन है उसकी तरफ वो झुक करके सलाम करता है, नमस्ते करता है। ठीक है, और जो कि रिवाज थी। और उसके बाद वो जिस साइड में देखता है वो है प्रिंसेस, यानी कि वो राजकुमारी की तरफ देखता है सिर्फ। एंड इमीडिएटली ही नहीं, और तुरंत ही उसे पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? कि उसे कौन सा डोर ओपन करना है। ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स। अब देखो, प्यार तो प्यार है ना, प्यार में ताकत होती है। तो वो कह रहा है कि ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट। उसे उम्मीद थी, उसे पता था, टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, कि उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने दरवाजे का पता लगा लिया होगा। ये उसको उम्मीद थी, ये उसके प्यार की ताकत थी जो उसे बूस्टिंग कर रही थी, कि भाई उसे ये एहसास दिला रही थी कि राजकुमारी ने डोर का पता लगा लिया होगा। तो ये उसका बिलीफ था एक। एंड हाउ ही न्यू दैट सी हैड द आंसर। एंड नाउ ही न्यू दैट सी हैड द आंसर। और अब उसे पता चल गया था कि उसके पास आंसर था, उसके पास आंसर था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम। और अब ये उस पे था कि वो बताए या ना बताए। तो जब वो एरिना में आता है, राजा की तरफ यानी कि रॉयल बॉक्स की तरफ झुक करके जब वो झुकता है, सलाम करता है, तो वो फिर किसकी तरफ देखता है? लड़की की तरफ देखता है, यानी कि राजकुमारी की तरफ देखता है। और उसे पता चल जाता है कि राजकुमारी ने सीक्रेट का पता लगा लिया है, क्योंकि उसे पहले से ही एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी कि वो दरवाजे का पता लगा लेगी, उस सीक्रेट का पता लगा लेगी। और अब नाउ ही न्यू दैट सी हैड द आंसर। और फिर जब वो राजकुमारी की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि राजकुमारी के पास उसका आंसर है। अब ये राजकुमारी पे है कि वो उसे बताए या ना बताए। हिज क्विक ग्लैंस एट हर आस्क्ड। और जब उसने राजकुमारी को देखा, क्विक ग्लैंस का मतलब जल्दी से देखा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देखा, थोड़ी देर के लिए देखा, एक हल्का सा उसने जब राजकुमारी को देखा बड़ा तेज़ी के साथ, तो उसने पूछा विच, कौन सा, यानी कि इशारों, इंडिकेशन क्या है, ठीक है ना, एक सिग्नल सा दिया आंखों आंखों में। तो आंखों आंखों में उन्होंने इशारा किया एक दूसरे की तरफ, और राजकुमार ने, या सॉरी ये यंग मैन है, उसने राजकुमारी की तरफ किया, जैसे वो पूछ रहा उससे कि कौन सा डोर, कौन मुझे ओपन करना है, विच डोर शुड आई ओपन। इट वॉज एज प्लेन एज इफ़ ही हैड साउटेड इट। और ये इतना सिंपल तरीके से उसने किया जैसे कि उसने चिल्ला करके पूछा हो, मतलब उसने पूछा आराम से ही है। देयर वॉज नो टाइम टू लूज। कोई समय नहीं था खोने के लिए। द क्विकन क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट। और जो
फटाफट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब भी क्विकली आना था, फटाफट ही आना था, सो दैट ताकि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, ताकि राजा सस्पेक्ट ना करे, राजा डाउट ना करे, राजा को शक ना हो। क्योंकि ज़्यादा देर अगर करेंगे तो भाई कोई भी देख सकता है ना। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन अ पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, जो राजकुमारी जहाँ बैठी होती है उसका जो राइट हैंड होता है वो एक पिलो पर रखा होता है, जो उसके सामने रखा है पिलो। सी रेज्ड इट स्लाइटली, वो अपने हाथ को हल्का सा उठाती है, स्लाइटली धीरे से, एंड मेड अ स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट, और वो एक देखो हल्का सा वो अपना हाथ को उठाती है और एक छोटा सा और फास्ट मूवमेंट करती है, किसकी तरफ, राइट की तरफ, यानी कि वो कहना चाहती है कि तुम्हें राइट डोर ओपन करना है। नो वन बट हर लवर सो हर, किसी ने उसको नहीं देखा लेकिन उसके प्रेमी ने उस मोमेंट को देख लिया। एवरी आई इन द एरिना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, क्योंकि जो प्रत्येक आँख थी एरिना में वो तो उस यंग मैन पे टिकी हुई थी, इसलिए लड़की के सिवाय उस लड़के की तरफ कोई भी नहीं देखता है, राजकुमारी के सिवाय उस लड़के की तरफ कोई भी नहीं देखता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर थे सबकी आंखें तो उस नौजवान पर टिकी हुई थी और इसी का फ़ायदा वो उठाता भी है। ही टर्न्ड एंड विद अ फर्म एंड रैपिड स्टेप ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस। अब वो जहाँ एरेना में खड़ा हुआ था तो वो जो स्पेस था पूरा का पूरा क्या था, वो एम्प्टी था, खाली था। अब वो क्या करता, ही टर्न, वो मुड़ा, एंड विद अ फर्म, और फिर फर्म यानी कि बिल्कुल अडिग, एंड रैपिड स्टेप्स, और जल्दी जल्दी उसने स्टेप लिए। ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, और वो उस एम्प्टी स्पेस से होता हुआ निकल गया। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, अब जब वो जा रहा था, जिस डोर की तरफ वो जा रहा था, तो उस समय क्या होता है, एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग, हर जो दिल वहाँ पर था वो धड़कना बंद हो गया, प्रत्येक दिल, यानी कि जितने भी लोग वहाँ थे उनके दिल धड़कने बंद हो गई। एवरी ब्रीथ वॉज हेल्ड, सभी की सांसें रुक गई, यानी कि अब प्रत्येक सांस जो थी वो रुक गई। एवरी आई वॉज अपॉन हिम, हर एक आँख उस पर लगी हुई थी, प्रत्येक आँख उस पर लगी हुई थी। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी शंका संकोच के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपन इट, अब वो उसने क्या किया, वो राइट डोर की तरफ चला गया और उसने उस डोर को ओपन कर दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ द डोर और डिड द लेडी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज किया गया राइटर के द्वारा, तो बताइए कि वहाँ उस दरवाजे से कौन निकला, लेडी निकली या फिर टाइगर निकल करके आया। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट इज टू आंसर, जितना हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं उतना ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है इसका आंसर देना। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है किसको, स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानवीय दिलों के अध्ययन को। विच लीड्स, जो हमें लेकर के जाता है, टू मेजीज ऑफ पैशन, भूल भुलैया की तरफ, और वो भूल भुलैया किसकी है, पैशन की है, लव की है, हेट की है, एंड एक्साइटमेंट की है। ठीक है, पैशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे फीलिंग्स जो होती है हमारी, ठीक है, किसी के लिए हम पैशनेट होते हैं, लव जिसमें शामिल है, हेट जिसमें शामिल है, और एक्साइटमेंट भी जिसमें भरा हुआ है। डो नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, आप अपनी तरफ से इसका आंसर मत दीजिए, लेकिन यदि आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप अपने आप को राजकुमारी की जगह रख करके इसका आंसर दें, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कि राजकुमारी की जगह अगर आप होते वहाँ पे तो आप कौन से जो लड़का था उसको कौन सा डोर बताते कि भाई राइट खोलना है या लेफ़्ट खोलना है। सी वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बार्बरिक, हॉट ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना, द पीपल हु गेट एंग्री टू सून दे आर कॉल्ड हॉट ब्लडेड। तो सी वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बार्बरिक, अब ये लड़की जो थी, राजकुमारी जो थी, वो क्या थी, हॉट ब्लडेड थी, जल्दी गुस्सा होने वाली थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, एंड सेमी बार्बरिक थी, और अर्ध बर्बर थी वो, ठीक है ना, हाफ क्रूल थी। एंड हर सोल बर्न्ड विद द ट्विन डिज़ायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलेसी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा राजकुमारी के जो हालात हैं, जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो है, तो वहाँ उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कौन सा डोर बताया होगा, कौन सा दरवाज़ा बताया होगा। ठीक है, तो थोड़े उसके हालात, उसकी कंडीशन को देख करके, उसकी मनोदशा को समझ के ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए कुछ लाइन्स हैं लास्ट, ठीक है, लास्ट में राइटर ने लिखी हैं, क्या है वो देखिए।
एंड हर सोल बर्न्ड विद द ट्विन डिजायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलेसी, और उसकी जो आत्मा है वो जल रही थी किससे, ट्विन डिजायर से, दो इच्छाओं से, ऑफ लॉन्गिंग लालसा से, एंड जेलेसी और जेलेसी जो घृणा थी, नफरत थी उससे। तो कुल मिलाकर के उसके अंदर दो एक डिजायर्स थी, और डिजायर्स किसकी थी, एक लॉन्गिंग की थी, लालसा थी, लड़के को पाने की लालसा थी, दूसरा जो है जेलेसी थी उस, ठीक है, ये जेलेसी भी थी कि वो दूसरी लड़की से शादी ना करे। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, उसे पता था कि वो उसे खो चुकी है, वो जानती थी कि वो उसे खो चुकी है, बट टू होम, लेकिन किसके लिए, किसके लिए खो चुकी है, टाइगर से मारा जाएगा या फिर उस लेडी से शादी करेगा, तो किसके लिए वो उसे खो चुकी है। हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाई अ टाइगर। ये देखिए प्यार प्यार होता है, कितनी ही रातें उसने लेन अवेक जाग करके निकाली और कल्पना करते हुए द हॉरर उस भय को, डर को, कि उसका जो लवर है वो एक टाइगर के द्वारा मारा जा रहा है। मीन्स कितनी ही रातें उसने जग जग के निकाली और वो इस भय से त्रस्त रहती थी कि उसका जो लवर है उसको टाइगर मार रहा है। इवन इन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि उसने अपने सपनों में भी, सी हैड कवर्ड हर फेस विद द हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द क्रूअलिटी, यानी कि कभी कभार तो हालात उसके ये भी थे कि उसे सपने जब आते थे और वो देखती थी कि उसके लवर को टाइगर किल कर रहा है, तो वो उस डर से, उस भय से अपने जो फेस था उस पर अपने हाथ रख देती थी, यानी कि अपने चेहरे को ढक लेती थी अपने हाथों से। ये हालात उसके सपनों में होते थे। तो कितनी आप देख सकते हैं कितना वो प्यार उससे करती थी, कितनी ड्री हुई थी उसको लेकर के वो, ठीक है। और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका प्रेमी जो है एक टाइगर के हाथों मारा जाए। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड सी सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन कितनी ही बार उसने सपनों में या अपनी इमेजिनेशन में देखा कि वो दूसरे डोर पे खड़ा हुआ है। इन हर माइंड सी हैड स्क्रीम्ड and torn her hair when she saw his happy face at opening the door to the lady. In her mind she had screamed, अपने ही दिमाग में वो चीखी, चिल्लाई, and torn her hair, और अपने जो बाल थे उनको टॉन किया, फाड़ा। she saw when, जब, she saw his happy face, जब उसने उसका खुशी से भरा हुआ चेहरा देखा, at opening the door, दरवाज़ा खोलते हुए, to the lady, और उस जिसके पीछे से एक लेडी निकल रही थी। तो देखिए दो बातें हैं, कितनी बार तो उसे ड्रीम्स ऐसे आते थे या इमेजिनेशन वो ऐसे करती थी कि टाइगर उसे मार रहा है, लेकिन कितनी बार उसकी इमेजिनेशंस ऐसे भी थी, उसके ड्रीम्स ऐसे भी थे जिसमें वो अपने प्रेमी को देखती थी कि वो उस दरवाजे पर खड़ा है, उस दरवाजे को ओपन कर रहा है और सामने से फिर वो लेडी निकल करके आती है। तो उस समय उस लड़के का चेहरा, उसे उस चेहरे पर बड़ी खुशी नज़र आती है, और जब उसे ये दिखाई देता था तो वो चीख उठती थी, स्क्रीम करने लग जाती थी, अपने बाल नोचने लग जाती थी, ठीक है। हर सोल बर्न इन अग्नि एज सी सो हिम रश टू दैट वुमन एंड देन ही वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट। हर सोल बर्न इन अग्नि का मतलब है ग्रेट पेन, उसकी जो आत्मा थी वो जल उठती थी बहुत ज़्यादा पीड़ा में। एज सी सो हिम, जब उसे देखती थी, रश टू दैट वुमन, कि वो दौड़ करके जल्दी से उस औरत के पास जाता है, एंड देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल उससे शादी हो जाती है। तो यानी कि उसकी आत्मा जल उठती थी जब वो देखती थी अपनी इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम्स में, कि उसका जो प्रेमी है वो उस दूसरी लेडी के पास दौड़ करके जाता है और अगले ही पल उससे शादी कर लेता है। वेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, ठीक है। और उसके लिए वेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, तो उस वो सारा का सारा जो था उसके बारे में वो क्या था, खुशी थी। सो लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेसन, सी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेसन, वह रहती थी, जिंदा थी, थ्रू द मिजरी, उस पीड़ा में, ठीक है। तो वो उस पीड़ा को सहन कर रही थी, ऑफ द प्रोसेसन, उस जुलूस के, द हैप्पी कपल, जिस जुलूस में वो क्या देखती थी, यानी कि उसको जब ड्रीम्स आते थे तो वो क्या, या उसकी इमेजिनेशन थी उसके में, वो एक पीड़ा में जी रही थी, और उस पीड़ा में उसे क्या दिखाई देता था, एक प्रोसेसन, एक जुलूस, द हैप्पी कपल। हैप्पी कपल का मतलब वो लड़का जिसने उससे एक दूसरी लेडी से शादी कर ली है। द सिंगिंग एंड द डांसिंग, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। द साउट्स, जो चिल्लाहटें थी, ऑफ द क्राउड, लोगों की।
द लाफ्टर ऑफ द वॉन्डरिंग चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे जो घूमते हुए नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, और उसके जो आंसू हैं, ये जो सारी की सारी खुशी है उसमें कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हालांकि ये खुश नहीं है, खुश हैं वो दूसरे, और उनमें ही उसके आंसू खो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बात है कि उसे 2 टाइप की इमेजिनेशंस होती है, 2 टाइप्स के ड्रीम्स आते हैं। एक में टाइगर उस लड़के को मार रहा है, और दूसरे में वो लड़का दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। इसे दोनों ही टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और ये बड़ी ही परेशान है। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, फिर वो सोचती है कि क्या उसके लिए अच्छा होगा कि वो तुरंत मर जाए। देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, ताकि उसके बाद वो मौत के बाद यानी कि मरने के बाद वो उस जगह चला जाए और फिर वहाँ उसका वेट करता रहे। कहने का मतलब है कि क्या उसके लिए अच्छा रहेगा कि भाई ये तुरंत मर जाए और उसके बाद ये स्वर्ग में चला जाए और वहाँ ये वेट करे जब राजकुमारी की डेथ हो तो फिर ये उसको स्वर्ग में जा कर के वहाँ पर मिले। एंड येट दैट आफुल टाइगर दो श्रीक्स दैट ब्लड, और उसके बाद फिर अगले ही पल इसे क्या दिखाई देता है, क्या इमेजिनेशन करती है ये, वो एक भयंकर भयानक टाइगर, वो चीख चिल्लाहटें, वो ब्लड, वो खून, ये सब इसको दिखाई देता है। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट सी मूव्ड हर हैंड, और उसका जो डिसीजन था वो उसने बड़ा इंस्टेंट किया, तुरंत किया, जल्दबाजी में किया। दैट सी मूव्ड हर हैंड, कि उसने उसका जो हैंड था वो मूव किया, हिलाया, मीन्स उसमें वो कहते हैं ना राइट, अपना राइट की तरफ इंडिकेशन करती है। सी हैड नोन दैट ही वुड आस्क, उसे पता था कि वो उससे पूछेगा। बट सी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अनटिल द लास्ट मोमेंट, लेकिन उसने अपने डिसीजन को टाले रखा। पुट ऑफ का मतलब टाले रखा, पोस्टपोन किए रखा, कब तक, लास्ट मोमेंट तक, जब तक उसने पूछा नहीं, उससे पहले उसने कोई इंडिकेशन नहीं किया। सी फाइनली डिसाइडेड, और वो आके डिसाइड करती है। एंड विदाउट हेजिटेशन, और बिना हेजिटेशन के, सी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर, और वो राइट हैंड डोर की तरफ इंडिकेट कर देती है, इशारा कर देती है। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, और ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है जो राइटर ने अराइज किया है कि भाई वो लेडी आएगी या टाइगर आएगा उस डोर के पीछे से, ये क्वेश्चन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, हल्के में लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, क्योंकि उसका जो डिसीजन था उसके लिए बड़ा गंभीर था। सो आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर, इसलिए मैं उसकी तरफ से आंसर नहीं दे सकता हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, ये मैं बात आप पे छोड़ देता हूँ सब कुछ। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर द लेडी और द टाइगर, तो आप जो हैं रीडर्स जो हैं आप बताएं कि उस दरवाजे के पीछे से क्या आया होगा, लेडी आई होगी और टाइगर आया होगा। तो ये आप लोगों पे अब डिपेंड करता है, जो आप रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, रीड किया है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब दो लोग इस तरीके से प्यार करते हैं और इतनी गहराई से प्यार करते हैं, तो उसके बाद एक बंदा जो है वो उसको पनिशमेंट मिलने वाला है, उसे रिवॉर्ड भी मिल सकता है, और एक बंदा जो उसे बचा सकता है, जो उस गैलरी में बैठा हुआ है, तो क्या वो उसे बचाएगा या क्या वो उसे मरने देगा, क्योंकि उसे तो वो मिलना नहीं है। अगर वो बच गया तो दूसरी लड़की से शादी करेगा, और यदि वो टाइगर आ गया तो उसे मार देगा। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अपनी टेंडेंसी जो है, प्रवृत्ति है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि उस डोर के पीछे से लेडी आई होगी या उस डोर के पीछे से टाइगर आया होगा। तो देखिए, सोचिए, समझिए, माइंड को यूज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट इट, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, आस्ता रविस्ता।